Hello friends, in the previous lecture we learned the kinds of sentences, statement, imperative sentences, interrogative sentences, exclamatory sentences. Okay, so in this lecture we have to do our exercise. So students, now we are going to start question D. What kind of sentence is each one of these? Write statement or imperative, interrogative or exclamatory. You know very well how to identify the kinds of sentence. So let's start. Number 1. Jatin is a very talented singer. Jatin is a very talented singer. Full stop. अभी ये जो सेंटेंस है, जतिन इज़ अ वेरी टैलेंटेड सिंगर, ये किसी का तो मानना है, तो ये स्टेटमेंट में आता है. और फुल स्टॉप भी है ना, स्टेटमेंट में फुल स्टॉप ही होता है, तो ये स्टेटमेंट सेंटेंस है. ओके. सेकंड, व्हाट अ फैबुलस परफॉर्मेंस ही गेव लास्ट नाइट. What a fabulous performance he gave last night. कल शाम कितना फैबुलस परफॉर्मेंस उसने दिया. और लास्ट को है एक्सक्लामेटरी मार्क. उससे आपको पता चलता है कि ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है. इट इज सो इजी. थर्ड, you must try to watch one of his show. You must try to watch one of his show. तू क्या कर, उसका शो देखने का ट्राई कर. मतलब दिस इज इम्परेटिव सेंटेंस. इस सेंटेंस में किसी को तो आज्ञा दी है, तो ये कर, है ना. तो ये इम्परेटिव सेंटेंस. और इम्परेटिव में आपको मालूम है लास्ट को तो फुल स्टॉप ही आता है ना. एक्सक्लेमेटरी तो बहुत सिंपल है, क्योंकि लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क आता है. फोर्थ, आई थिंक ही विल बी परफॉर्मिंग अगेन नेक्स्ट वीक. I think he will be performing again next week. इसमें भी फुल स्टॉप है. और इस सेंटेंस में भी किसी का तो ऐसे गेस किया है. आई थिंक, मुझको ऐसा लगता है, ही विल बी परफॉर्मिंग अगेन नेक्स्ट वीक. मतलब अगले वीक में वो परफॉर्म करने वाला है. तो ये है स्टेटमेंट, है ना. Fifth, would you like to come with me next time? Would is the modal auxiliary verb. जब भी कोई सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट होता है तो वो क्वेश्चन होता है. और लास्ट को तो क्वेश्चन मार्क आपको आता ही है देखने, है ना. तो क्वेश्चन मार्क है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस. इट्स ऑल्सो सिंपल. Sixth one, thank you, I would love to go with you. Thank you, I would love to go with you. And last है exclamation mark. तो ये भी सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है. ओके स्टूडेंट्स, अभी we will see next question E. Fill in the blanks
with interjections from the box. Use each word only once. Okay. So students, at first you understand what is the interjections. आप कभी भी कुछ भी बोलते हो तो सडनली आपके मुंह से कुछ वर्ड्स निकल आते हैं, है ना? हुर्रे, ओ गॉड, आउच, ओ नो, ओ यस, ओ माय प्लेजर, इट्स माय प्लेजर, माय गुडनेस, यक, कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू। ये जो सडनली वर्ड आते हैं उसको इंटरजेक्शंस बोलते हैं। तो ये दिए गए इंटरजेक्शंस जो हमको नीचे दिए गए हैं, 5 इंटरजेक्शंस वर्ड दिए गए हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन, यक, ओ नो, आउच, माय गुडनेस। ये वर्ड हमको नीचे जो ब्लैंक्स दिए हैं उधर भरने हैं अभी। फर्स्ट, डैश डैश, दैट वाज द सैक्रिएस्ट मूवी आई हैव एवर सीन। उसको आता है माय गुडनेस। ओके। सेकेंड, डैश डैश, दिस मिल्क इज श्योर। यो, दिस मिल्क इज श्योर। श्योर, श्योर मीन्स अम्बट। ओके। YUCK, युक मीन्स मना करना, है ना? तो मना किया है इधर क्योंकि ये मिल्क इज श्योर, वो जो दूध है वो श्योर, टेस्ट में श्योर है, इसलिए YUCK आता है उधर, युक। थर्ड, डैश डैश, यू हैव मेड योर स्कूल प्राउड बाय विनिंग दिस ट्रॉफी। कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि उसने ट्रॉफी जीत ली है ना? फोर्थ वन, डैश डैश, दैट रियली हर्ट। आउच, दैट रियली हर्ट। एंड लास्ट वन, ओ नो, आई हैव लेफ्ट माई इंग्लिश नोटबुक एट होम टुडे। ओ नो, आई हैव लेफ्ट माई इंग्लिश नोटबुक एट होम टुडे। सो स्टूडेंट्स, you should take down D and E in your notebook and send me the photocopies on our WhatsApp group. Thank you.